गौतम बुद्ध और आज नहीं कल समझूंगा वाला शिष्य। बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य था, कल्याण। उसकी सबसे बड़ी आदत थी हर बात को कल पर टाल देना। ध्यान करना है, कल करूंगा। सेवा करनी है, कल पक्का। ज्ञान समझना है, अभी मूड नहीं है। एक दिन बुद्ध ने सब शिष्यों से कहा, कल हम बहुत जरूरी बात करेंगे। कल्याण खुश, वाह, आज कुछ नहीं करना। अगली सुबह कल्याण देर से उठा। भागता हुआ आया तो देखा आश्रम खाली है। न बुद्ध, न शिष्य, न कोई आवाज। घबरा गया। तभी पीछे से बुद्ध की आवाज आई, ढूंढ रहे हो? कल्याण बोला, गुरुदेव, सब कहाँ हैं? बुद्ध मुस्कुराए, सब कल चले गए। कल्याण चौंका, कल तो आज है। बुद्ध बोले, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो कल हमेशा आने वाला दिन है। कल्याण को पहली बार अपनी आदत पर हंसी आई और थोड़ी शर्म भी। बुद्ध ने कहा, जो जीवन को टालता है, जीवन उसे टाल देता है। उसी दिन से कल्याण ने कल कहना कम किया और अभी से दोस्ती कर ली। मजेदार सीख, कल कभी नहीं आता। जो अभी जीता है वही सीखता है। टालना भी एक आदत है, बदली जा सकती है। कल्याण उस दिन से सच में बदलने की कोशिश करने लगा। सुबह जल्दी उठता, ध्यान में बैठता, लेकिन मन अब भी कहता, थोड़ा सा बाद में समझेंगे। एक दिन बुद्ध ने कल्याण को पास बुलाया और उसके हाथ में एक छोटी घंटी रख दी। बुद्ध बोले, जब यह बजे तुरंत सुनना। कल्याण ने घंटी बजाई। टन। वह मुस्कुराया, सुन लिया। बुद्ध ने पूछा, आवाज कब सुनी? कल्याण बोला, जब घंटी बजी। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने आवाज तभी सुनी जब तुम सुनने के लिए तैयार थे। कल्याण उलझ गया। अगले दिन बुद्ध ने उसे आश्रम की सफाई का काम दिया। कल्याण झाड़ू लगाते सोचने लगा, ज्ञान तो ध्यान में मिलता है, यह झाड़ू क्यों? तभी बुद्ध पीछे से आ गए। बुद्ध बोले, क्या कर रहे हो? कल्याण बोला, सफाई। बुद्ध ने जमीन की ओर इशारा किया। और दिमाग का क्या? कल्याण चुप हो गया। उस पल उसे समझ आया, वह हर काम को कम जरूरी समझकर टाल देता था। शाम को उसने पहली बार झाड़ू लगाते हुए पूरा ध्यान लगाया। ना जल्दी, ना कल, बस अभी। अजीब बात थी, काम वही था, लेकिन मन हल्का था। रात को बुद्ध ने पूछा, आज क्या सीखा? कल्याण मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, आज समझ आया कि मैं जीवन को नहीं, ध्यान को टाल रहा था। बुद्ध हंस पड़े। तो अब? कल्याण बोला, अब अगर समझ आए तो अभी, ना आए तो भी अभी। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब तुम सीखने लगे हो। अगली सुबह कल्याण सबसे पहले जाग गया। उसे खुद पर थोड़ा गर्व हुआ। देखो, आज टाला नहीं। वह ध्यान में बैठा, लेकिन 5 ही सांसों में मन बोला, अब तो हो गया, चलो। कल्याण उठने लगा। तभी बुद्ध की आवाज आई, इतनी जल्दी? कल्याण झेंप गया। गुरुदेव,
आजकल मन बहुत जल्दी मान जाता है कि काम पूरा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक आधा भरा घड़ा दिखाया और पूछा, यह भरा है? कल्याण बोला, आधा। बुद्ध बोले, तो क्या इसे रख दोगे या पूरा करोगे? कल्याण चुप। बुद्ध ने कहा, तुम हर काम को आधे में छोड़ देते हो। ध्यान, समझ, प्रयास, और फिर कहते हो गया। उस दिन बुद्ध ने कल्याण को एक अजीब काम दिया। पेड़ के नीचे बैठकर बस छाया गिननी थी। कल्याण हैरान। छाया गिननी? वह बैठ गया। छाया हिलती रही। धूप बदली। गिनती गड़बड़ा गई। कल्याण झुंझलाया, यह तो हो ही नहीं सकता। बुद्ध पास आए और बोले, जो बदल रहा हो उसे पकड़ने की कोशिश तुम हमेशा कल पर छोड़ देते हो। कल्याण को झटका लगा। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए आज तुम्हारा मन कहता है कल समझूंगा। कल्याण ने पहली बार कुछ नहीं कहा, बस बैठा रहा। छाया बदलती रही और वह उसे गिनने की कोशिश छोड़कर बस देखने लगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ, पहली बार वह किसी काम में अटका नहीं है। शाम को बुद्ध ने पूछा, आज क्या हुआ? कल्याण बोला, गुरुदेव, आज पहली बार मैं कुछ करने से पहले रुक गया। बुद्ध मुस्कुराए, और वहीं कल टूट जाता है। हवा चली। पेड़ की पत्तियां हिली। कल्याण को लगा, आज का दिन पूरा हुआ है। अगले दिन बुद्ध ने सब शिष्यों को इकट्ठा किया। आज कोई उपदेश नहीं था, कोई ध्यान नहीं, बस एक घोषणा, आज आश्रम में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। कल्याण थोड़ा घबरा गया। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। उसे रसोई में भेजा गया सब्जियां काटने। पहले वह सोचता था, यह तो छोटा काम है, और आधे मन से करता था। आज उसने धीरे धीरे हर सब्जी काटी। तभी एक शिष्य बोला, इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? कल्याण मुस्कुराया, क्योंकि अगर आधा किया तो मन फिर कल की तरफ भागेगा। दोपहर में बुद्ध रसोई में आए। उन्होंने थाली देखी। सब्जी सही कटी हुई थी। बुद्ध ने पूछा, आज जल्दी नहीं है? कल्याण बोला, आज है ही नहीं। बुद्ध ठहर गए, फिर हंस पड़े, अब तुम्हें आज मिल गया है। शाम को बुद्ध ने कल्याण को आश्रम के द्वार पर बैठने को कहा। जो भी आए उसे अंदर आने देना, जो जाए उसे रोकना मत। कल्याण बैठ गया। कुछ लोग आए, वह चुपचाप द्वार खोल देता। कुछ लोग गए, वह चुपचाप द्वार बंद कर देता। किसी से सवाल नहीं, किसी से जल्दी नहीं। सूरज ढल गया। आकाश लाल हो गया। बुद्ध आए और पूछा, आज क्या सीखा? कल्याण बोला, गुरुदेव, आज समझ आया कि मैं लोगों को नहीं, पलों को रोकने की कोशिश करता था। बुद्ध ने सिर हिलाया, और पल कभी रुकते नहीं। कल्याण ने गहरी सांस ली। उसे लगा, आज उसने कुछ टाला नहीं, और यही सबसे बड़ी जीत थी। हवा में शांति थी, और कल
पहली बार उसे जरूरी नहीं लग रहा था। उस रात कल्याण को नींद देर से आई। पहली बार इसलिए नहीं कि मन भाग रहा था, बल्कि इसलिए कि मन ठहरा हुआ था। सुबह होते ही बुद्ध ने कल्याण को बुलाया। बुद्ध बोले, आज तुम्हें कुछ भी सिखाया नहीं जाएगा। कल्याण हैरान, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसके हाथ में एक खाली कटोरा रख दिया। इसे संभाल कर रखना, बस इतना ही। कल्याण पूरा दिन कटोरा हाथ में लिए घूमता रहा। काम करते समय, चलते समय, बैठते समय। कुछ शिष्यों ने मजाक उड़ाया, कटोरे से ज्ञान आएगा। कल्याण मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। दोपहर तक कटोरा भारी लगने लगा। शाम होते होते उसके हाथ दुखने लगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। गुरुदेव, यह तो खाली है, फिर भी थका रहा है। बुद्ध ने कटोरा लिया और जमीन पर रख दिया। अब कल्याण ने हाथ हिलाया। हल्का। बुद्ध बोले, जो तुम पकड़े रहते हो वही तुम्हें थकाता है, चाहे वह खाली ही क्यों न हो। कल्याण की आंखें चमक उठीं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम कल को पकड़े रहते थे, इसलिए आज भारी था। कल्याण चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, तो अब क्या पकड़ूं? बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं। उस रात कल्याण ने कटोरा जमीन पर रख दिया। पहली बार उसने कुछ छोड़ा और कुछ खोया नहीं। सुबह सूरज उगा। कल्याण उठा और मुस्कुराया। आज उसे टालने के लिए कुछ भी नहीं था। अगली सुबह कल्याण आश्रम के बाहर बैठा, सूरज को उगते हुए देख रहा था। पहले वह सूरज को भी कल देख लेंगे कहकर टाल देता था। आज वह बस देख रहा था। तभी बुद्ध उसके पास आकर बैठे। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। कल्याण को बेचैनी हुई। वह बोला, गुरुदेव, आज आप कुछ कह नहीं रहे। बुद्ध मुस्कुराए, और तुम्हें कुछ करने की जल्दी नहीं। कल्याण ठिठक गया। यह बात पहली बार उसे अच्छी लगी। बुद्ध ने जमीन पर एक छोटी रेखा खींची और बोले, इस रेखा को पार करो। कल्याण ने तुरंत कदम बढ़ा और रेखा पार कर ली। बुद्ध हंस दिए, अब वापस जाओ। कल्याण वापस आ गया। बुद्ध ने पूछा, अभी क्या बदला? कल्याण बोला, कुछ नहीं। बुद्ध ने सिर हिलाया। पहले तुम हर रेखा को सोच सोचकर पार करते थे, आज बस चले गए। फिर बुद्ध बोले, जीवन की ज्यादातर रेखाएं हमारे दिमाग में होती हैं, जमीन पर नहीं। कल्याण को याद आया, वह कैसे हर काम से पहले 1000 बार सोचता था और अंत में उसे कल पर छोड़ देता था। तभी एक शिष्य दौड़ता हुआ आया। गुरुदेव, आज गांव में मेला है। कल्याण के मन में पुरानी आदत ने सिर उठाया। आज थक गए हैं, कल देखेंगे। लेकिन उसने खुद को पकड़ा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। कल्याण मुस्कुराया, गुरुदेव, अगर जाना है तो अभी। बुद्ध की आंखों में हल्की चमक आ गई। मेले में शोर था, रंग थे, लोग थे। कल्याण पहले भीड़ से भागता था,
आज वह भीड़ में खोया नहीं, बस मौजूद था। एक बच्चे ने उसे गुब्बारा थमा दिया। कल्याण हंस पड़ा। उसने सोचा, यह पल मैंने कभी कल के लिए नहीं छोड़ा। शाम को लौटते समय बुद्ध ने पूछा, आज कैसा लगा? कल्याण बोला, गुरुदेव, आज पहली बार जिंदगी मेरे इंतजार में नहीं थी, मैं जिंदगी के साथ था। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब तुम समय के पीछे नहीं, समय के भीतर चल रहे हो। सूरज ढल रहा था। कल्याण के मन में आज भी ढल रहा था, पर बिना डर के।